someone who is a working professional because हेलो सो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं अपने सीएफए की प्रिपरेशन की जर्नी में इस बार ये वाली गलती नहीं करने वाली। तो कभी कभी होता क्या है ना कि आप एक ही टॉपिक लेके बैठे रहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तब भी मैं वही चीज पढ़े जा रही हूँ। ऐसे टाइम पे इस बार मैं स्विच करने वाली हूँ। लाइक लास्ट टाइम मैंने ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि मैं एक बार ये वाला सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है लेकिन तब भी उसी को ही लेके बैठी रहूंगी, पहले इसी को ही खत्म करूंगी और ये जब खत्म हो जाएगा मैं तभी नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ूंगी। नहीं, मेरे को जो सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि मुझे ये वाले सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं उसके ऊपर भी वर्क करूंगी, लेकिन जो मेरे वीक एरियाज है उस पर थोड़ा ज्यादा वर्क करूंगी। लेकिन इसी बीच में अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है और वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है तो मैं उसी चीज को लेके बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली हूँ। आई विल मूव ऑन। कहने का मतलब मेरी कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी कि मैं इस वाले टाइम फ्रेम में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ इन द वे लाइक ये वाला सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए। ऑल आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इज कि अगर मेरे को बाय एनी चांस लगता है कि यार ये वाले पूरे सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक है जो थोड़ा टफ है एंड मे बी आई विल नीड गुड टाइम। कहने का मतलब जब मैं थोड़ा स्टेबल हूँ और मेरा अच्छा टाइम चल रहा है जहाँ पे मेरा दिमाग सच्ची में ये सब चीज़ें लर्न करने के लिए एक्टिव है, बिकॉज मैं जॉब के साथ ये सब चीज़ें कर रही हूँ एंड यू गाइज नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज इट विद द जॉब। एंड इफ यू आर समवन हु इज गेटिंग कंफ्यूज कि यार ये जॉब के बाद मैं कैसे पढ़ाई करूंगा और फिर ये कैसे मैनेज होगा, सेम सिचुएशंस मेरे साथ भी आ जाती है। इसलिए इस बार मैं ये वाली चीज़ करूंगी कि मैं स्विच करते रहूंगी। लेट्स से अगर मुझे पोर्टफोलियो अभी फिलहाल मजा नहीं आ रहा पढ़ने में तो मैं इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो जाऊंगी। अगर मुझे इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा टाइम मैंने पढ़ लिया, लेट से एक सब चैप्टर कंप्लीट कर लिया और फिर मुझे लग रहा नहीं यार ये नहीं करना, मुझे अब कुछ सॉल्व करने का मन कर रहा है तो मैं एथिक्स सॉल्व कर लूंगी। तो इस बार हम लोग बेसिकली मेक श्योर करेंगे कि हम लोग 2 to 2.5 आवर्स ऑन अ डे टू डे बेसिस देंगे और इसके बाद मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं टॉपिक स्प्लिट करती रहूं। इट इज नॉट जस्ट लाइक कि मैं एक ही चीज को लेके बैठी रहूंगी और जो जो मेरा पढ़ने का मन करेगा उस 2.5 आवर्स में और जितना भी मेरे से कंप्लीट हो पाएगा आई एम गोना डू दैट। बिकॉज हम लोग जॉब के साथ हर एक चीज करते हैं। आपका किसी दिन बहुत ज्यादा मन कर सकता है पढ़ने का, लाइक वीकेंड्स पे आप काफी अच्छा टाइम दे सकते हो, बट अगेन ऑन वीक डे जब आप ऑफिस जाते हो तो आप थोड़ा कम टाइम दे पाओगे। तो ऐसे में सिचुएशन में ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप वीकडेज पे वो वाले टॉपिक्स कर लो जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। लाइक थोड़े बहुत टॉपिक्स तो पक्का ऐसे सीएफए लेवल 1 के रहते ही रहते हैं जिसका हमको बेसिक आइडिया रहता है, जो हमने कॉलेज में पढ़े हुए रहते हैं, राइट। तो वो वाले सब्जेक्ट्स अगर हम करेंगे तो हम लोगों के लिए वीकडेज थोड़ा इजी हो जाएगा और वीकेंड्स पे हम वो चीजें लेके बैठेंगे जो हमें लगता है कि थोड़ी टफ है ना। तो लाइक मेरे को तो थोड़ा आइडिया इसलिए है क्योंकि मैंने एक बार सिलेबस ऑलरेडी गो थ्रू कर चुका है मैंने, क्योंकि एक बार एग्जाम लिखा हुआ है। बट ये वाली चीज आप लोगों को हेल्प इस वे में करेगी कि मैं कैसे कैसे हर एक दिन पढ़ने वाली हूँ, हाउ यू विल ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम। आपका बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट्स एनर्जी बच जाएगी जस्ट टू नो कि ये वाला सब्जेक्ट मुझे आज पढ़ना चाहिए, ये कल पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि मैं मेरी जर्नी में मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरा वीकेंड्स पे मैं कौन सी चीज पढ़ रही हूँ, वीकडेज पे क्या कर रही हूँ, तो मेरे को एक सेग्रीगेशन है। तो मेरे लिए ये वाली चीज बहुत अच्छी है और ये वाली चीज मैं फॉलो करने वाली हूँ अपने सीएफए के इस बार स्ट्रैटेजी में। तो इस बार हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि हमारा 90 डेज के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए सिलेबस। मेन स्ट्रैटेजी हमारी यही है। और इसके अलावा 90 डेज के बाद हम फुल 30 डेज फुल फ्लेज हम सिर्फ सॉल्विंग करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम लोग मेक श्योर करेंगे कि 90 डेज के अंदर भी हम जो कर रहे हैं हर एक चैप्टर जैसे मेरा खत्म होता है हम लोगों के पास सीएफए के जो क्वेश्चंस रहते हैं हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस हम लोगों का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको बहुत अच्छा टाइम वीकेंड्स पे ही निकालना पड़ेगा इफ यू आर ऑल्सो समवन हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, बिकॉज हम लोग ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। 1 to 2 आवर्स तो मतलब मिनिमम है ही, हमको कैसे भी करके पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को ऑन अ डे टू डे बेसिस इतना घंटा तो निकालना ही पड़ेगा और वीकेंड्स पे भी नियरली हम लोग कोशिश करेंगे 6-7 आवर्स देने का ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज मेन प्रिपरेटरी स्टेज जहाँ पे हम लोग इस टाइप का टाइम टेबल फॉलो ट्राई करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज टाइम टेबल आप कितना भी बना लो फॉलो पर्टिकुलरली नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हम लोग वीकली टारगेट्स भी रखेंगे कि मेरा इस वीक में एटलीस्ट इतना तो हो जाना चाहिए, इतनी तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। जो भी मेरा आगे का रहेगा प्रिपरेटरी स्टेज वो मैं कैसे भी आगे के वीडियोज में शेयर करती रहूंगी। सो देन स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल सी यू सून।